नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी मील हथेली हमारे सामने है, बहुत खूबसूरत हथेली है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपके मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है इस प्रकार से। और आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से निकलती हुई यहाँ पे दिख रही है। और आपकी हथेली में यहाँ पे एक एम का आकार बनता हुआ स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं, जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जो आपके अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ पार्वती हैं। जीवन में जितना शरणागति जाएंगे उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता को आपको प्राप्ति होगी। स्पष्ट तरीके से आपका ये चिन्ह रेखाओं से बनकर ये चीजों को कहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं आपकी जो आर्थिक स्थिति है और जो करियर की स्थिति है, उसमें 36 ईयर से 36वें वर्ष से सुधार होना शुरू हो जाएगा। 36 ईयर से उसमें बेहतरीन सुधार होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक रूप से भी आप मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जीवन काल के 41 ईयर से बहुत ही शानदार योग आपके जीवन में बन रहे हैं, जिसे राजयोग कह रहे हैं। प्रत्येक दिन आपके हथेली में पैसा आएगा। प्रत्येक दिन कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। आपको बहुत शानदार वाहन का सुख मिलेगा, अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा और अपने शानदार व्यापार का सुख भी आपको मिलेगा। लेकिन ये 41 ईयर से होगा। हाँ, 36वें वर्ष से आपके जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है सुधार होना शुरू हो जाएगा, जिसका प्रभाव जीवन पर बेहतरीन पड़ेगा। जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में 2 बार का भाग्योदय है। जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है और फिर जीवन काल के 57वें वर्ष में शानदार भाग्योदय दोबारा दिखाई दे रहा है। मानी 35वें वर्ष तक तो कहीं ना कहीं चीज़ें अनबैलेंस हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद शानदार चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं। क्या करना है आपने सिर्फ भगवान शिव की मानस पूजा करनी है। और उसका तरीका क्या होगा, ये मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। बेहतरीन तरीके से करेंगे तो निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा। छोटी सी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी हथेली में दिखाई दे रही है वर्तमान में, जो बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर प्रैक्टिकल रूप से डाल रही है। एक तो आपकी जो रिंग फिंगर है, इसके नीचे का अगर हम भाग देखते हैं तो ये यहाँ पे दबा हुआ है और रेखाएं अलग से प्रकार से जो है इसमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो इसको दूषित कर रही हैं। इसका मतलब है वर्तमान में आपका जो सूर्य है वो प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है और जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का यश आपको प्राप्त होना चाहिए था उसमें कमी दिखाई दे रही है। मानी जिस प्रकार से अच्छे दिन जीवन में रहने चाहिए थे उसमें हल्की जो है कमी है। जितना प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है उन प्रयासों में आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं
जो परिश्रम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस प्रकार से चीज़ें अभी उभर नहीं रही हैं, निखर के नहीं आ पा रही हैं। अगर सच कहूँ मैं तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति हो, व्यापार में जाता है तो व्यापार में न तो वो विस्तार पाता है, न वो फैलाव पाता है, न वो नाम पाता है, न यश पाता है और न ब्रांड बनकर उभर के आता है, जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा होता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है उसको, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया होता है। और इसका कारण होता है आपका रूटीन, आपकी दिनचर्या। जब लंबे समय से आपकी दिनचर्या अनबैलेंस रहती है, वो मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल से बिखर जाती है, तालमेल में नहीं होती है। और इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य है, आपकी जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ती है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं रहती हैं। क्या करना चाहिए? हर वीडियो में कहता हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया करिएगा, लेकिन उसका जो विधि है उसी विधि से करिएगा, अन्यथा लाभ नहीं होता है। सूर्य उपासना करिएगा। ये दो चीज़ें जीवन को सौभाग्य की ओर ले जाती हैं, बहुत बड़ा बदलाव करती हैं, जीवन को जादुई तरीके से बदल देती हैं। आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप अगर दिव्य सूर्य क्रिया नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो पूरी तरह से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ गए हैं। क्योंकि जब ये तालमेल में आते हैं तो भी जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव डालते हैं। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा हो जाता है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। ऑडियो के माध्यम से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और लिख करके मैं सूर्य उपासना दे रहा हूँ। ये उपासना अगर आप नियमित रूप से करें, बहुत छोटी उपासना है, 2 से 3 मिनट की, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही पावरफुल है। अगर आप करते हैं तो जहां आपके कार्यों में विस्तार होगा वहां धन की प्राप्ति होगी। तो जरूर करिएगा। दूसरी, आपकी हथेली में एक कमी है, वो सबसे बड़ी कमी है। आपकी हथेली में देखेंगे तो जाल बन रहा है, बहुत बड़ा जाल बन रहा है। जब ये जाल बनता है तो ये बहुत तीव्र प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालता है। जो एक अनायास, जिसको कहते हैं डर सा मालूम रहता है आपको, एक अदृश्य सा डर जो आपके मन के अंदर बैठा हुआ है, जो मन को अधीर अवस्था में ला रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण और वास्तविक कारण ये नेगेटिव ऊर्जा है, एक नज़र दोष है। इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे डाल रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति को पैदा कर रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा कर रहा है और आपको दुविधा में डाल रहा है। आपकी निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीण करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और कई बार लेने की सोच भी रहे हैं लेकिन फिर पीछे हट रहे हैं। दूसरा इसका प्रभाव
आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार की तरफ ये आपको ले जा रही है, दरिद्रता की तरफ ले जा रही है। धन का जो संचय होना चाहिए था उस संचय में कमी आ रही है। तीसरा जो इसका प्रभाव है आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, उसका जो अगर हम कहें जो वास्तविक सुख है उसके सुख के भोग में कमी आ रही है। कई बार ऐसे में जो है समय पे शादी तो हो जाती है लेकिन बच्चे देर से होते हैं, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा वंश में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, उसके सुख से विमुख रखता है। तो कम से कम 1 से 1.5 या 18 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद आपके बच्चों के सुंदर योग बन रहे हैं। निश्चित तौर पे कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपकी जो है जिसको हम कहते हैं स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं हल्के विकार आने शुरू हो गए हैं। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो सफलता का स्तर है ये धीरे धीरे नीचे की ओर इसका ग्राफ घटता जा रहा है। मानी जीवन के तमाम आयामों पे इस नेगेटिव क्रूर ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। ये क्रूर ऊर्जा है आपकी हथेली में जो एक अदृश्य सा डर सताने की स्थिति में आ रही है, जो सुखों से विमुख कर रही है आपको, जो आपके जीवन में संघर्ष देती हुई दिखाई दे रही है, जो जीवन के तमाम आयामों पे अपना प्रभाव डाल रही है। कैसे निदान करें? बस बहुत अच्छा निदान है इसका, आपके शरीर के अंदर ही इसका निदान है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो एक मेडिटेशन की क्रिया है उसको मैं ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूं, जरूर करिएगा। एक वनस्पति स्नान है बहुत सुंदर सा, वो वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूं, पालन करिएगा, बहुत शानदार फायदा आपको होगा। निश्चित तौर पे कह रहा हूं, करके देखिएगा, आप स्वयं जो है महसूस करेंगे। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मिडिल फिंगर अगर देखें हल्की झुकी हुई है, कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इसकी एक खासियत भी है, ये सही अनुपात में खड़ी है। इसका मतलब है आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है और इसके कारण आपकी आध्यात्मिक ताकत भी बेहतरीन है। जीवन में सफल होने के लिए ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और आपके अंदर ये क्वालिटियां हैं। आप स्वाभिमानी हैं, विवेक है आपके अंदर और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा और भाग्यवान व्यक्ति बनेंगे आप। भाग्य आपका ज़बरदस्त साथ देगा और कहीं ना कहीं 36वें वर्ष से आपका बेहतरीन साथ भाग्य का मिलेगा आपको। सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त आपके अंदर है, क्योंकि सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इससे हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी और निश्चित ही अपने कार्यों में आप सफल होंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुद्ध की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर और इसका आने वाले समय में फायदा भी होगा, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बड़ी कमी भी दिखा रहा है।
इसको ठीक करने के लिए यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ा लेते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आपको जो है इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, ये कमियां दूर होती जाएंगी। एक चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार आप सब कुछ होते हुए खुशियों में कमी महसूस करेंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं जो है देखिएगा, ये जीवन काल में 42वें वर्ष तक चाहे हल्के रूप में रखे लेकिन संघर्ष को रखेगा। जल्दबाजी में, भावनाओं में बड़ा निर्णय नहीं लेना है आपको, नहीं तो धन हानि हो सकती है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो सोच समझकर व्यापार को आपको आगे बढ़ाना है। आपका जल्दबाजी आपकी भावनाओं में लिया गया निर्णय व्यवसाय में नुकसान देगा। थोड़ा पार्टनरशिप का आप ध्यान रखें और एक चीज़ का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आ रहा है और अभी 42वें वर्ष तक ये स्थिति दिखाई दे रही है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो बड़ी स्थिति है वो थोड़ी सी लेट बन रही है। वैसे तो 36वें वर्ष से चीज़ें बेहतरीन हो रही है, लेकिन 42वें वर्ष की आयु में अचानक बहुत बड़ी सफलता के आपकी हथेली में योग बन रहे हैं। अगर देखें तो यहाँ पे 1 और 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं स्पष्ट। आपकी करियर और धन की रेखा चंद्रमा से उत्पन्न हो रही है। ये आपको जीवन काल के 42वें वर्ष में अचानक तरक्की के योग बना रही है। अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी ये दिखा रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी को दिखा रही है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप ऊंचाइयों की बहुत बड़ी सीढ़ियों को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर रहना है, पता कम चलेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी बना लेगा और आप धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है और धन के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को 42वें वर्ष से दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। ये आपकी हथेली के बेहतरीन योग है। चीज़ों को ठीक करने के बाद यहाँ पे एक लकीर उभर रही है। धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, ये संकेत दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर की साक्षात कृपा है, ये इंगित कर रही है। आपके अंदर या आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि मौजूद है, ये यहाँ पे बता रही है। आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष प्रकार की क्षमता है और ऐसे भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और फिर 42वें के बाद से देखें, ये त्रिकोण बता रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको जीवन में धन लाभ होगा। जीवन काल का 36वां वर्ष, जीवन काल का 42वां वर्ष, जीवन काल का 45वां वर्ष और जीवन काल का 57वां वर्ष आपके जीवन में बेहतरीन युगों को लाएगा, बेहतरीन समय को लेके आ जाएगा और ये लकी वर्ष आपके लिए साबित होंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट बताता हुआ नजर आ रहा है। आपकी हृदय की रेखा सीधी तरह से है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आपकी आगे बढ़ने की सोच को दिखा रहा है और इसके लिए आप प्रयत्न भी बहुत शानदार करेंगे, ये बता रहा है। भगवान विष्णु, अगर हम कहें
तो आपकी मदद करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के धनी हैं आप। आपको यात्राओं का बहुत सुखद लाभ जीवन में मिलेगा, ये बता रहा है। देखो, जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन में ऐसे कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बारे में मैंने बता दिया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक त्रिकोण, एक वर्ग बन रहा है। धीरे धीरे गंभीर किस्म का व्यक्तित्व जन्म ले रहा है और जिसे हम कहते हैं ना, कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे, इसकी शक्ति बढ़ रही है और धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व हावी हो रहा है। जीवन के 42वें वर्ष में ये मनी ट्रायंगल आपको बहुत बड़ी स्थिति में लेके खड़ा करेगा और बहुत बड़ा जो है धन लाभ की ओर आपको ले जाएगा। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में लेंगे, जब तक पूरा नहीं हो पाता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का प्रोत्साहनदार रूप में उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ रहा है, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। लग्जरी लाइफ और अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ जो बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है। एक ग्लैमर की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चकाचौंध की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आगे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, लेकिन अभी वर्तमान में देखें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी वास्तविक सुख शायद नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, बहुत लाभ होगा। निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत सुंदर रहेगा। इसका लाभ आपको जीवन में बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें एक शानदार मछली दिखाई दे रही है। ये मछली बृहस्पति पे है और अपना जबरदस्त प्रभाव छोड़ने वाली है। जीवन काल का 36वें वर्ष से इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, लेकिन 42वें वर्ष में इसका प्रभाव अपनी चरम सीमा में आ जाएगा। 42वें वर्ष से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आप करेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और 36वें वर्ष से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति में आनी शुरू हो जाएगी। अपार मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा सम्मान जीवन में इसकी वजह से मिलेगा। यहाँ भी देखिए एक रेखा इस तरह से जा रही है, करियर की और धन की रेखा इस तरह से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मछली का चिन्ह बन रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, जिज्ञासा प्रवृत्ति का व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है और रहस्यमयी विद्याओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। लेकिन आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे, ये दिखा रहा है। सूर्य की तरफ हम चले गए थे। बुध की स्थिति देखें, खड़ी रेखाएं हैं, बहुत शानदार रेखाएं हैं। निश्चित तौर पे सेवा भाव आपके अंदर रहेगा, व्यापारिक बुद्धि रहेगी, एक दो भाषाओं के जानकार रहेंगे और वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आपकी यूरिन की रेखा को भी कुछ रेखाएं काट रही हैं और आपका बृहस्पति शनि की तरफ झुक रहा है। जो दाम्पत्य जीवन है उसमें हल्की फुल्की तकरार ज़्यादा आ सकते हैं, थोड़ा संभल के चले। चंद्रमा आपका अच्छे भाव में आ रहा है, धीरे धीरे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल एकाएक बढ़ जाएगा। शरीर में कितनी भी समस्या हो लेकिन मन मजबूत रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। सकारात्मक सोच हावी रहेगी और छल कपट से आप दूर रहेंगे। मणिबंध देखें, अभी थोड़ी सी कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, हल्का संघर्ष भी रहेगा करीबन 18 महीने तक। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।